खुश आमदेद हमारे सेगमेंट शान इल्म में। इफ्तार में जो हमारा सेगमेंट होता है, हमारी ऑडियंस में से 3 अफराद सेलेक्ट किए जाते हैं, इनको एक पेपर दिया जाता है जिसमें कुछ सवालात होते हैं, यानी कि एक रिटन क्विज होता है, और उसके जो टॉप 3 नंबर्स देने वाले लोग होते हैं। क्या हो गया? ये तो आप कल भी बता चुके हैं ना, आपने कल भी बताई थी ये बात। भाई तो ये रोजाना बताया जाएगा ना सेगमेंट फॉर्म। क्या हो गया? हाँ, तो वो जो है तो उनको वो टॉप 3 लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और हमारे साथ यहाँ पर शानिल मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। आज के पार्टिसिपेंट्स हैं उज़मा इकराम, साद बलोच और सादिया शहजाद साहिबा। तीनों के लिए बहुत सारी तालियां। गिफ्ट हैम्पर्स हैं सबके लिए, करशी जामेशीरी की जानिब से, सूफी ऑयल की जानिब से और गोरमे की जानिब से। रनर अप के लिए है गाबा नेशनल का स्टेबलाइजर और क्यू मोबाइल, जबकि विनर के लिए है क्यू मोबाइल A115, गाबा नेशनल इलेक्ट्रिक ओवन, वीगा लुब्रिकेंट ऑयल और करशी की ये बाइक भी। मैं कल भी कह चुका हूं लेकिन कह दूं आज भी कि बजर चेक कर लें। हाँ, बजर जरा दबा के चेक कर लें, इजाजत है। ठीक है जी, माइक से अपने हाथ पे रखिएगा। आप लोगों से क्विकली कुछ सवालात होंगे। ये मत कहिएगा कि माइक करीब करके बात कीजिएगा या माइक पे बोलिएगा, ये मत बोलिएगा। ये तो कल ये भी रोजाना बताना पड़ता है। चल के रोजाना बार-बार बताना पड़ता है। रोजाना कम से कम 18 बार बताना पड़ता है। माइक करीब रख के जरा सा लाउड एंड क्लियर जवाब दीजिएगा। और हर सही सवाल पर 10 नंबर्स हैं, गलत जवाब पर इस राउंड में -10 है। ठीक है, और जहां आप बजर बजा देंगे वहां सवाल मैं वहीं पर रोक दूंगा और फिर आपने जवाब बताना होगा, चाहे आपने सवाल मुकम्मल होने दिया हो या ना होने दिया हो। ठीक है जी, मुकाबला शुरू हो रहा है। अब एक दफा जरा भरपूर तालियां बजा दें। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। ये शेर कोई मुकम्मल कर सकता है आप में से? पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका। बजर हाथ उठाने पे मैं नहीं जवाब दूंगा। जवाब आता है तो बजा दें बजर, नहीं आता तो ना बजाएं। तू झुका जब गैर के आगे, सिर्फ 2 जुमले रह गए वो मुकम्मल कर दें। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। माइक में माइक में तो बोल दें, क्या कह रही है? तन तेरा न मन में। जी जी, तो मैंने भी तो यही तो कहा मैंने। तो ये आपको आदत है तो आपने कह दे, खुल के कह दे वाह वाह वाह, कैसी बात है। तो आपने बजर क्यों नहीं बजाया? कोई बात नहीं। ये शेर किसके हवाले से है, क्या है? चलें और आसान कर दो, बताइए। लाल शहबाज कलंदर, लाल शहबाज कलंदर का असल नाम क्या था? बताइए। ऑडियंस की तरफ देखना मना है जी। उस्मान। पूरा नाम बता सकती हैं? ठीक है, लेकिन जवाब सही मान लेते हैं। सैयद मोहम्मद उस्मान, बिल्कुल ठीक। पिज्जा कौन कौन शौक से खाते हैं आप लोगों में? आप खाते हैं मौसम में? नहीं, डाइट पर हैं आप। अशरफी साहब, आपका तो मुझे पता ही है, आजकल नहीं खा रहे हैं। आजकल नहीं खा रहा। वैसे आप खाते हैं और बहुत खाते हैं, जिस तरह वो किसने कहा, हो मीठे हो और बहुत हो। गालिब ने कहा था। हाँ, इकरार साहब कहते हैं पिज्जा हो, भरपूर कैलोरीज वाला हो और बहुत सारा हो। तो पिज्जा तो मुझे ऐसे ही याद आ गया। एक है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, वो जो कि नहीं मशहूर तस्वीरें, जो कि जरा सा लीन हुआ एक टावर है। ये मशहूर है, मारूफ टावर। एक तो यहां टावर है खारादर के पास जो है, वो नहीं, ये वाला टावर जो है वो किस मुल्क में वाक़ है? लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा किस मुल्क में है? मैं हिंट देता हूं, उस मुल्क में इकरार साहब जा चुके हैं 4 महीने पहले। लेकिन मैं उसकी उर्दू सोच रहा हूं, बड़ी खूबसूरत उर्दू थी। किसने लिखा? पीसा का पता नहीं कौन सा मीनार। बताइए, और नहीं बता सकते तो ऑडियंस से आवाज आएगी। 5 4 3 2। ये वाक़े है मुल्क इटली में और दुनिया के अजायबात में से एक भी है। बाजी हौसला कीजिए,
इनको आदत है, इनके लिए तालियां बजाते हैं बहुत सारी। वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक है, दुनिया के अजायबात में से एक है कैमरा। किसकी इजाद है? किसने इजाद किया कैमरा? एक मुसलमान साइंसदान थे। कौन से मुसलमान साइंसदान ने कैमरा इजाद किया? काउंटडाउन 5 इब्नुल हैसम ने इजाद किया था कैमरा। 1976 में चीन के उस रहनुमा का इंतकाल हुआ जिसको जदीद चीन का बानी कहा जाता है। ये तो आसान है ना भाई। चीन के एक चले इसको यूं कर लेते हैं, चीन के एक ही रहनुमा जो बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। मौजतन माओजन, क्या? मौजन माओजे तुंग। जवाब बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी तालियां। इसलिए मैंने कहा बड़ा आसान था सवाल था ये सवाल। पता नहीं आसान है या नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग है। फ्रांस के बादशाह और जर्नैल नेपोलियन बोनापार्ट को एक खास फोबिया था। बहुत सारे लोगों को डर होता है किसी खास चीज का। हाइट फोबिया होता है, वाटर फोबिया होता है। फ्रांस के बादशाह और जर्नैल को क्या फोबिया था? या यूं कर लेंगे किस चीज से डरते थे वो? सिंपल, वैसे तो उसकी बड़ी टेक्निकल टर्म है, लेकिन किस चीज से डरते थे आप सिंपल अगर बता दें? हैं? अच्छा हिंट। हाँ बताएं। नहीं, मैं तो जवाब देने लगा था। चल, किसी जानवर से डरते थे वो। उस बीमारी को कहते हैं या उस फोबिया को कहते हैं एल्यूरोफोबिया। किस जानवर से डरते थे? अगर कोई चाहे तो तुक्का लगा ले, वरना मर्जी है। -10 ना होता तो लगा लेते, वरना -10 होंगे। चीता जो है ना वो उसी जानवर के खानदान से है। रिस्क ले लिया आपने, बजर बजा के बताइए। बिल्ली 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 से डरते थे, बिल्कुल ठीक, तुक्का ठीक लग गया। फियर ऑफ कैट, इतना बड़ा नेपोलियन बिल्लियों से डरता था, बिल्लियों से डरता था नेपोलियन। ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं जी? कार्बन को कार्बन को नहीं कहते, कोयले को कहते हैं ब्लैक डायमंड। जवाब हो गया गलत। और गलत जवाब पर अशरफी साहब क्या फरमाया करते हैं? और क्या कहते हैं? जवाब हो गया आपका गलत। ब्लैक डायमंड कहते हैं कोयले को। ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? एक बीमारी है जिससे अगर कोई मर जाए तो उसको ब्लैक डेथ कहा जाता है। यूरोप में बहुत दफा ये एक वेव आती है यूरोप में इस बीमारी की, चूहों से फैलती है। फला की वबा, इसकी वबा फैल गई, इस चीज की वबा फैल उर्दू गई। में नाम बता सकते? जी उर्दू में नाम बता सकते? हाँ हाँ। ताउन की बीमारी। आपने अब तक बजर नहीं बजाया यार, ये क्या बात है यार? ये तो गलत है। आप बताएं। इन्होंने, चूंकि सिर्फ एक टेक्निकल मिस्टेक थी, आपने क्या जवाब दिया? ताउन की बीमारी। ताउन की? जी, तो ताउन ताउन करने की तो बीमारी। ना ताउन की बीमारी है, अदम ताउन, ताउन बीमारी है। स्पॉन्सर करने की बीमारी। तोए से तोए से ताउन ये क्या है? जोर से बोले। ताउन। बाजी रजिया का एक और जवाब ठीक हुआ, लेकिन आपका भी जवाब ठीक मानता है। ताउन की बीमारी, बिल्कुल ठीक। 10 नंबर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी दिन किस शहर में गुजारे जी? जियारत में गुजारे, बिल्कुल ठीक। अल्लामा इकबाल का शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। मुकम्मल कर सकता है कोई? ठीक है, मैं मुकम्मल करता हूं। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। किसका तस्करा हो रहा है इस शेर में? किस नबी का तस्करा हो रहा है? हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आखिरी 2 सवालात पहले राउंड के। मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक भाई को निशाने हैदर का एजाज मिला, उनका नाम बताइए। यानी कि उनके भाई का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्या है? वैसे ही बता दें, माइक में बता दें। वैसे राहिल शरीफ। उनके भाई का नाम क्या है? काउंट डाउन 5 4 3 2 1। शब्बीर शरीफ, मेजर
शब्बीर शरीफ। ऑडियंस को जवाब आता है और आपसे आखिरी सवाल है, कौमी असेंबली के आपके हैं इनामात हैं, अभी कुरान अंदाजी करनी है इकरारुल हसन साहब ने अभी तो जी। कौमी असेंबली के वो कौन से स्पीकर थे जिनके जो वालिद थे वो सदर पाकिस्तान रह चुके हैं? जी, गौहर अयूब। गौहर अयूब, उनके वालिद अयूब खान थे। जबरदस्त। पहले राउंड का हुआ इख्तिताम। माइक में बोले, माइक के बगैर बोलने की इजाजत नहीं है किसी को। क्या कह रहे हैं? बहुत टफ मुकाबला हो, बहुत टफ मुकाबला हुआ A और है B के टीम ए और बी के दरमियान। सख्त मुकाबला टीम ए और बी के दरमियान, इसलिए कि दोनों में से कोई भी एक भी नंबर हासिल नहीं कर सका। दोनों के नंबर्स हैं, लेकिन टीम सी लीड कर रही है 6 सवालात के जवाब देकर 60 नंबर्स के साथ। अब है तस्वीरी मुकाबला। टीम ए, अगले 3 सवालात आपसे हैं। अगली 3 तस्वीर बाजी उज़्मा आपको दिखाई जाएंगी और आपने बताना है कि ये कौन है। बल्कि नहीं, टीम सी से मैं आगाज कर रहा हूं। टीम सी से आगाज करूं। पहली 3 तस्वीर आपकी हैं, दिखाइए इनको पहली तस्वीर। जी, कौन है? खामोश। जी, खामोश, कोई कुछ ना बोले। टीम सी को नहीं, इसमें बजर बजर नहीं बजाना, आपसे ही सवाल है। फहमीदा। फहमीदा, फहमीदा रक्षंदा। फहमीदा मिर्जा। कौन थी फहमीदा मिर्जा? ये स्पीकर थी शायद। जबरदस्त। पाकिस्तान की कौमी असेंबली की स्पीकर फहमीदा मिर्जा, और ये पहली खातून स्पीकर थी पाकिस्तान के किसी भी ऐवान की। दूसरी तस्वीर दिखाई जाए। अशरफी साहब, क्या आप कभी यहां गए? दिखाइए तस्वीर। खामोश। गए महमूद भाई? कभी गए यहां पे? मोहसिन भाई शायद गए। और से देखिए, कराची का एक मकाम है जो कि अगर आपने नहीं बताया तो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 5। माइक करीब करके, माइक में तो बोले। माइनस भी होंगे इसमें। नहीं, इसमें होंगे। कोई माइनस नहीं, मैंने कहा माइनस से पहले राउंड के लिए। बताइए जल्दी, काउंटडाउन खत्म हो गया, जल्दी बताएं। बिन कासिम पार्क। बिल्कुल, आपको तो आता है फिर। लेकिन इससे एग्जैक्टली क्या कहते हैं? कुछ समथिंग बाग इब्ने कासिम, मतलब नहीं, इसकी कह भी- सकते हैं इसकी कि बात का भी मशहूर नाम इसी है। उससे है। तीसरी तस्वीर दिखाई जाए। कौन है ये? इसीलिए मैं ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देता हूं ताकि मैं आप लोगों की आवाज दबा दूं। तुक्का लगा दें। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, वॉलंटियर थोड़ा सा प्लीज। जी, ब्राइन लारा। अब ये जवाब ऑडियंस से आया है, मुझे मालूम है। वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। हाँ हाँ, तो लारा जब कह दिया तो फिर तो अब मैं क्या करूं? मुझे वो यार ये ब्राइन रिक्वेस्ट है, में प्लीज confusion- जवाब प्लीज ना दें ताकि ये सबके साथ रहे। जी भाई, क्या करें जजेस? आप बता दीजिए, आप जो कहेंगे मान लेंगे। आपको ये जवाब आता था या लारा के लफ्ज के बाद? नहीं, मुझे आता था। मुझे चल। नए प्लेयर का नहीं पता, पुराने में बस बताते थे। ठीक है, चले आप कह रही हैं तो आप यकीनन ठीक कह रही होंगी। 10 नंबर दोगे आपके, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब जरा प्लीज थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा जनाब। अगली 3 तस्वीरें टीम बी आपके लिए, दिखाइए इनको पहली तस्वीर। जी बताइए, वरना काउंटडाउन शुरू हो रहा है। 5। काउंटडाउन के बाद जवाब नहीं माना जाएगा। ऐसी तुक्का मार दें। अदा 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 अदा, अदी, तालपुर। कौन है? फरियाल तालपुर, जरदारी साहब की हमशीरा बहन। गलत। लगता है कि हमारे क्विज बनाने वालों को भी अंदाजा हो गया था कि शायद आपकी ये पोजीशन होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी तस्वीर दिखाओगे 10 नंबर मिले ही मिले। दिखाएं अगली तस्वीर। दिखा दो भाई। जी, माइक करीब करके जवाब दीजिए। अल्लाह काउंटडाउन शुरू हो रहा है अब। 5। मस्जिद नबी। बहुत शुक्रिया आपका, मस्जिद नबवी। आपने एक लम्हे को डरा दिया था। हम इसमें ऐसा- इतना ऐसा ना सोचना करें। क्यों पड़ा मेरे भाई को? ऐसा ना करें। इसमें क्यों कंफ्यूज थे? देखा फर्स्ट अच्छा, एक मैं रिक्वेस्ट कर दूं, इससे पहले मैंने इस क्विज कंपटीशन में नहीं की। माइक करीब करके जवाब दीजिए।
भाई खुदा का वास्ता है, माइक करीब करके जवाब दो यार सारे प्लीज। क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कम देखने में आता है इसलिए। कम देखने में आता है, हर जी। नात हर अजान हर उसमें चले। खैर तीसरी तस्वीर दिखाएं। कौन से खिलाड़ी हैं? काउंट डाउन। नहीं पता। कौन है? ब्रॉट, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं क्रिस ब्रॉट। जवाब हो गया गलत। और इस ओ पर क्या कहा जाता है? इस ओ पर गलत। अच्छा ओके। आखिरी 3 तस्वीरें हैं टीम ए आपके लिए। दिखाइए इनको इनकी पहली तस्वीर जी, बताइए वरना ऑडियंस का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, किसी भी वक्त शुरू होता है। अब 5 लगा मरियम दें। नवाज, मरियम नवाज। मैंने क्या कहा था? नवाज शरीफ की- काउंटडाउन के बाद कोई जवाब नहीं माना जाएगा। मान लिया ना माने? एक जवाब इनका भी चूंकि माना गया था तो मेरा ख्याल है मार्जिन दे देना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहबा कौन है? नवाज शरीफ की बेटी। नवाज शरीफ साहब की साहबजादी। बिल्कुल ठीक। पहला सवाल ठीक हुआ है भाई। गांव में बिजली आई है, आप लोग तालियां नहीं बजा रहे, कमाल कर। नहीं है। अच्छा अगली तस्वीर दिखाएं। आप क्यों बार बार रोक रहे हैं खुद को? वो बस कुछ बातें आ रही है ज़हन में, लेकिन मैं कुछ हिदायत के पेश नजर मैं खामोश हूं। दिखाइए भाई अगली तस्वीर। क्या है? आप लोगों ने हमारे साथ काउंटडाउन देना है ताकि मजा आए, पता चले कि आप लोगों को पता है, इन्हें नहीं पता। बताइए। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है? सॉरी, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिंध के बुजुर्ग। यहां ऑडियंस की तरफ देखने अलाउ नहीं है। सिंध में वाक़ है। कलाम पढ़ने को इनका ये हो सकता है। सिंध में वाक़ है। मजार है एक बुजुर्ग का। वो क्लिफ्टन में जो मजार है। क्लिफ्टन का जो मजार है। शायर है, शायर। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई। क्या करूं? ये दे दे यार, शाह अब्दुल क्या लतीफ फर्क पड़ता है? दे दे। मान लें, मान लें। शाह अब्दुल लतीफ बिठाई का मजार है। बिल्कुल ठीक। तीसरी तस्वीर जी दिखाएं। हाशी मामला। वाह वाह, बड़ी बात है। क्रिकेट शौक से देखती हैं? कौन सी फेवरेट टीम है आपकी? अपना वतन तो है ही पाकिस्तान। वैसे इसके अलावा कोई? ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान की टीम में कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है? शाहिद अफरीदी। क्यों? क्योंकि वो जो है ना बहुत ज्यादा तेजी से रन स्कोर करता है। और फेवरेट बॉलर कौन है? सोच रहे हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहते हैं? शेब अख्तर। जी शुक्रिया। अच्छा तो जनाब आली 2 राउंड्स का हो गया है इख्तिताम। ब्रेक के बाद होगा तीसरा राउंड, हम तीसरा राउंड खेल सकते हैं भी, मुझे बताइएगा। दूसरे राउंड के इख्तिताम पर टीम बी के हैं 10 नंबर्स, टीम ए के हैं 30 नंबर्स। एक बड़े मार्जिन के साथ लीड कर रही है टीम सी 90 नंबर्स के साथ। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब आली, तो अब तक के जो हमारे 2 राउंड्स हुए हैं उसमें अब तक मुकाबला है खासा यकतरफा। चूंकि टीम सी ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है, सादिया शहजाद साहिबा ने 90 नंबर्स देकर लीड कर रही हैं, जबकि साद बलोच ने लिए हैं 10 नंबर्स और बाजी महरीन ने लिए हैं, बाजी उज़मा ने, सॉरी नाम गलत लिया है, बाजी उज़मा ने लिए हैं 30 नंबर। कल का मुकाबला देखा था वैसे आपने उज़मा साहिबा? आपने हमारा कल का शायर देखा था? नहीं, हमारे एयरवाई नहीं लगता। एयरवाई नहीं। चलो जी बस भाई, अच्छा ठीक है, कंफर्म हो गया। ओके तो जनाब ये है रैपिड फायर राउंड, ठीक है जी। इसमें 1 मिनट में मुस्तकिल आप लोगों से सवालात किए जाते रहेंगे और हर सही जवाब पर होंगे 10 नंबर। सब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं बात ना करूं मैं क्या? आप अच्छे लग रहे हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। थैंक आपको यू, देख के यार। शुक्रिया।
1 मिनट में मुस्तकिल आप लोगों से सवालात करते रहेंगे हम। हर सही सवाल पर होंगे 10 नंबर। गलत जवाब पे नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें या नहीं होती? नहीं होती। सही है, उनको क्या होता, उन्होंने देखा ही नहीं भाई। ठीक है जी, तो इसका हम आगाज कर रहे हैं टीम सी आपसे। अच्छा, मेरी एक बहन है मेरीन, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको उस नाम से बुला सकता हूं? नहीं बुला सकता, मना कर दिया। बाजी उज़मा के नाम से ही बुलाया जाएगा इनको। माइक रखिए हाथ में, आपका वक्त शुरू हो रहा है अब। रेडियो की नशरियात का आगाज 1906 में किस मुल्क से हुआ था? पास। कनाडा। हजरत खतीजा की नमाजे जनाजा किसने पढ़ाई थी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नहीं, यहां जवाब है उस वक्त हुक्म नहीं आया था, हिजरत के 2 साल बाद आया था। 1930 में कुस्तुनतुनिया का नया नाम रखा गया था, जो अब तक बरकरार है, नाम है इस्तांबुल। तहज्जुद, इस लफ्ज के मानी क्या है? नींद तोड़ना। बिल्कुल ठीक। नबी अकरम का नाम अहमद किस सूरे में आया है कुरान? सूरह सफ। बिल्कुल ठीक। अमले तनफ्फुस से क्या मुराद है? सांस लेने का अमल। बिल्कुल ठीक। वो कौन से मियां बीवी है जो दोनों लाहौर हाईकोर्ट के जज भी रह चुके हैं? पास। जावेद इकबाल और नासिरा जावेद इकबाल। दुनिया में सबसे पहले मर्दमशुमारी किस मुल्क में हुई थी? नहीं मालूम। फ्रांस में हुई थी। उर्दू के मुमताज शायर और नसर निगार इब्ने इंशा का असल नाम क्या था? पितरस। नहीं पास। शेर मोहम्मद खान। पाकिस्तान के वो कौन से क्रिकेटर थे जो डीआईजी ट्रैफिक के ओहदे से रिटायर हुए थे? ओके। कुफ्फारे के रोजे रखना मसनून है या वाजिब? कुफार। मसनून। मसनून है। जवाब गलत हो गया। यूं आपका अकाउंट हो गया है क्लोज 60 नंबर्स के साथ। तो हमें अफसोस है कि आप इस मुकाबले में नहीं रह सकी। कल जो हमारी बहन आई जिन्होंने कितने नंबर लिए थे? 90 है ना? रैपिड फायर में 90 तक चली गई। उससे भी कम नंबर, 90 से भी कम नंबर्स, 60। कोई बात नहीं। हाँ भाई, टीम ए और भी बाकी है, किससे शुरू करूं? बी। टीम बी से। नहीं, मेरा ख्याल है टीम सी से अगर मुकम्मल करना है तो फिर टीम सी से शुरू करें। टीम सी से, ठीक है। टीम सी जो कि अब तक बहुत अच्छा खेलती आई है और उनका बाजी सादिया का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त चल रहा है। आपका वक्त शुरू हो रहा है अब। वो कौन सी वाहिद खातून गवर्नर है जो स्टेट बैंक रही हैं गवर्नरशिप में? शमशाद। बिल्कुल ठीक। स्टेट बैंक के पहले गवर्नर का नाम बता सकती हैं? नहीं आता? नहीं, पास। जाहिद हुसैन। पाकिस्तान के वाहिद चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम? पास। परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान आर्मी के 2 सरबराह जो रिटायरमेंट के बाद गवर्नर के मनसब पर भी रहे, किसी एक का नाम बता दें? पास। जनरल मूसा और एक और। दज्जाल का ताल्लुक किस कौम से होगा? पास। कौम यहूद से। शाह जो रिसालो किन सूफी बुजुर्ग का मजमुआ कलाम है? शाह अब्दुल लतीफ भुट्टो। बिल्कुल ठीक। वो कौन सी सिविल शख्सियत है जिसे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होने का एजाज भी हासिल है? रिपीट कीजिएगा। कौन सी चीफ शख्सियत है, जो सिविल शख्सियत जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रही? पास। जुल्फिकार अली भुट्टो। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली के स्पीकर कौन थे? पास। मौलवी तमीजुद्दीन। कौमी तराने के खालिक कौन थे? पास। इतने आसान जवाब पे फंस गई है ना? ये मैं जरा प्रोड्यूसर साहब से कुछ मुज़ाकरात कर सकता हूं? आप जाए बिल्कुल। यहाँ से गुजरूं। आप यहाँ से, मेरा फ्रेम खराब करते हुए जाना जरूरी है आपको? आप यहाँ से जाएं। कैमरे में आने का शौकीन हूँ जी। और ये जहन में रहे कि सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं इस सेगमेंट आगे को वापस आया इख्तिताम पजीर करने में। जितना नेगेटिव आप खेली हैं आखिरी राउंड में, उतना ही पॉजिटिव अगर आप खेल लें तो आप ये मुकाबला जीत सकते हैं। क्योंकि इन्होंने पहले 2 राउंड में 90 नंबर दिए, फिर सिर्फ 2 जवाब दे सके। तो हु नोस, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। आपका वक्त मेरे भाई साथ शुरू हो रहा है अब। उन पहली और आखिरी शख्सियत का नाम बताइए जिनकी विलादत खाना काबा में हुई। माइक करीब करें। पास। हजरत अली। ईद उल फित्र का रोजा, कुर्बानी के दिन का रोजा रखना जायज है या हराम? हराम। शुक्रिया, हराम है। अब ना बताइएगा, सबसे पहले कश्ती किसने बनाई थी? पास। हजरत नूह। बनी इसराइल के सबसे पहले नबी कौन थे? पास। हजरत यूसुफ। सबसे पहले खलीफतुर रसूल का लक़ब किसको मिला था? सबसे पहले खलीफतुर रसूल का लक़ब किससे मिला था? पास। हजरत अबू बकर सिद्दीक। सबसे पहले अल्लाह ताला की नाफरमानी किसने की थी? शैतान।
टाइम 10 सेकंड रह गए। अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर सबसे पहले कौन सी चीज फर्ज की थी? अगला बंदा जल्दी में नहीं है तो मुझे क्या जल्दी है भाई? नमाज। नमाज। वक्त खत्म हो गया, फिर भी एक सवाल और पूछ लेता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? जजीरा अहमद। सात भाई नाम है ना इनका। दुनिया का सबसे पहला सबसे बड़ा जजीरा है ग्रीनलैंड। तो यूं अशरफी साहब आज के मुकाबले पर अपने तासुरात का इजहार कीजिए, माहिराना राय दीजिए। जी आज का मुकाबला भाई इजहार कीजिए ना अपनी राय का, कैसा लगा? क्या हो गया? असरात आ गए। कमाल हो गया। अच्छा जवाब ही नहीं दे रहे उनकी तरह। नहीं इस पर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव मार्किंग नहीं है। कैसा रहा? बस वन साइडेड हो गया। वन साइडेड रहा बिल्कुल। खासा वन साइडेड रहा है हमारा आज का मुकाबला। आज के मुकाबले में टीम ए जो है वो ले सकी 60 नंबर्स, टीम बी। साथ भाई क्या हो गया था? साथ साहब रोजा लग रहा है इनको। रोजा लग रहा है साथ साहब को। और साथ भाई से मैंने इस प्रोग्राम के दौरान 9 मरतबा दरखास्त की कि बात तो माइक पे करो, लेकिन उन्होंने मेरी दरखास्त नहीं सुनी। साथ साहब ले सके हैं 30 नंबर, जबकि हमारे आज की शान इल्म की विनर है सादिया शहजाद साहिबा 110 नंबर्स। तो जनाब अली क्यू मोबाइल A115, गावा नेशनल इलेक्ट्रिक अवन, वीगा लुब्रिकेंट ऑयल और करशी की ये बाइक हो गई है सादिया साहिबा आपकी। आइए बहुत सारी तालियों में। आप एज एन ऑडियंस आज शरीक होने आई थी? आपने सोचा था कि जरा मैंने शान इल्म में भी पार्टिसिपेट करना है? सोचा था, मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था ये। शान इल्म में पार्टिसिपेट करना, और माशाल्लाह शान इल्म में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया बल्कि जीती भी है माशाल्लाह। बाइक है आपके घर में? बेटे को बहुत शौक था मेरे। अरे वाह वाह। कहाँ है आपका बेटा? बेटा कहाँ है? आ जाओ जल्दी से आ जाओ भाई। आपके बेटे को बहुत शौक था? गाड़ी है, बेटे को बाइक का बहुत शौक था कि अब्बू मुझे बाइक दिला दे, बाइक दिला दे। आज आपके बेटे का ये शौक हो गया पूरा। अल्लाह ताला ने हमें जरिया बनाया, हम बहुत खुश हैं। बहुत सारी तालियां हमारे इस दोस्त के लिए भी। उम्र क्या है इसकी ये बताएं लेकिन। और अपने हाथों से ये जो इस बाइक का एक सिंबॉलिक जो है ये इनको दीजिए। एज क्या है आपकी? 15। लेकिन अभी बाइक नहीं चलाएगी। बाइक मत चलाइएगा, बस ऐसे संभाल लो। ठीक है। फिर भी 5 इयर्स हो गए चलाते हुए। हैं? 5 इयर्स हो गए चलाते हुए। और जैसे घर में चलाता रहता। घर में चलाते हैं, घर में चलाने में और सड़क में चलाने में एहतियात फर्क है। करना। चलो भाई अम्मी का शुक्रिया अदा करो, गले लग जाओ अम्मी के। बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। करशी की है बाइक। शान रमजान में एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।